आज का हमारा फ्रेश टॉपिक का नाम है कि टीडीएस नंबर यानी 10 नंबर का प्रोसेस। And I am damn sure that after the completion of 30-40 minutes, you people are able to getting 10 number independently. Is it clear? So we'll start the session. Session का शुरुआत करते हैं कि 10 नंबर किसको लेना पड़ता है। तो उनका आंसर है कि 10 नंबर जो इंडिविजुअल है उनका टर्नओवर 2 CR से ऊपर है तो कंपलसरी, और 2 CR से नीचे है तो वॉलंटरी। अदर देन इंडिविजुअल है तो उनको कंपलसरी लेना पड़ता है। किसके ऊपर लगता है? एक्सपेंस के ऊपर लगता है। एक्सपेंस का लिमिट क्या है और उसका परसेंटेज क्या है, डेट विल बी एक्सप्लेन टुमारो। इसका लिमिट कितना रुपया है, क्लियर है? आपको कल ये भी पता चल जाएगा कि उसका लिमिट क्या है। ओके, नाउ डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? फॉर फॉर्मेलिटी यू कैन कलेक्ट 3, 4, 5 डॉक्यूमेंट, बट रियलिटी यू हैव टू कलेक्ट ओनली एंड ओनली PAN नंबर। मतलब फॉर्मेलिटी के लिए या थोड़ा इंप्रेशन लगाने के लिए आप थोड़े 2, 3, 4 डॉक्यूमेंट ज्यादा कह सकते हो, लेकिन वहां पे ओनली एंड ओनली PAN नंबर देना। और PAN नंबर के कैप्चर पे जो आपने PAN का फॉर्म फिलअप किया है वहां से इंफॉर्मेशन कैप्चर हो जाएगा। वैसे टीडीएस इनकम टैक्स का ही डिपार्टमेंट, इसलिए तो जब आप जॉब करते हो तो टीडीएस कटता है और इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हो तो वो वापिस मिल जाता है। क्लियर है? तो वो दोनों नेबर ही है, ऐसा है। नाउ सर हम कितना रुपया चार्ज करें? ठीक है, सो बेसिकली यू कैन चार्ज 1500 to 5000। मतलब आप 1500 से 5000 तक का चार्ज कर सकते हो। ओके, बट अगर आपने ऐसा सोचा कि मुझे तो 65 पे करना है तो मैं 150 लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, ठीक है। तो जो बड़े लोग हैं, वैसे भी टीडीएस जिनका नंबर होता है ना, वो ज्यादातर लोग बड़े ही होते हैं, थोड़े फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, तब जाके वो टीडीएस नंबर उनको एप्लीकेबल रहता है। तो उनको ऐसा लगेगा कि ये 165 में या 150 में ये कैसा नंबर निकाले, तो वो लोग अच्छे कंसल्टेंट को ढूंढेंगे और 3000, 4000, 5000 रुपया देंगे, वही वर्ड। क्लियर है? तो कभी कभार कम दाम में भी आपका काम चला जाएगा। कम दाम आप PAN नंबर का रख सकते हैं, लेकिन कम दाम आप 10 नंबर का नहीं रखो। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने 10 नंबर का 75,000 चार्ज किया। कितना? प्रोजेक्ट ऑफ
300 करोड़ 300 करोड़ का प्रोजेक्ट था, ठीक है, बहुत प्रॉब्लमेटिक प्रोजेक्ट था, और वन ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट चार्जिंग 75,000 फॉर 10। ये बच्चों कोई मगजमारी नहीं, आइडिया। So a person paying 65 rupees for 10 and charging 75,000 rupees for 10, and those who are paying 75,000 having no objection. Why you are charging 75,000 rupees? So कभी स्टेटस पे, कभी लिटिगेशन में, कभी रिलेशन में, कभी कॉम्प्लिकेशन में, यू हैव टू पे मोर। उनको पता है कि मैंने इनको 10 नंबर का इसलिए पैसा दिया है कि मेरे इनकम टैक्स में या मेरे सर्विस टैक्स में, उस टाइम पे सर्विस टैक्स चलता था, मेरा कोई प्रॉब्लम आ जाएगा। ये मेरा 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है, टोटल उनके 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट थे, तो ये बंदा मुझे काम लगे। पता चला कि नहीं, बड़े लोगों का सोच थोड़ा डिफरेंट रहता है। जब हमारा सोच खत्म हो जाता है, फिर उनका सोच तुम्हें लगेगा टाइम नंबर का 75 मुझे दे दिया उधर 2000 में करके, वो हमारा सोच। उनका सोच क्या है कि आगे कोई 300 करोड़ 400 करोड़ का कोई इश्यू होगा तो ये मुझे हेल्प करेंगे, इनके पास बढ़िया सा नॉलेज। क्लियर है? सो नॉर्मली चार्जिंग 1500 to 5। क्लियर? सर कितने दिन में 10 नंबर आ जाता है? 4 वर्किंग डेज में 10 नंबर आ जाता है। कैसा दिखता है तो मैंने एक बार दिखा है, बार बार नहीं दिखाऊंगा कैसा दिखता है, वो एक पेज आ जाता है। क्लियर है? ओके। सो 10 नंबर के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट, पैसा, वहां कितना देने का, वो सब मैंने बताया। अभी आपके माइंड में और कुछ चल रहा है तो मुझे पूछिए, वरना मैं 10 नंबर का प्रोसेस करूँ। क्योंकि ज्यादातर मेरा यह रहता है कि मैं जो पढ़ाऊं वो आप कंफर्टेबली इंडिपेंडेंटली वही दिन से कर सकते हो, अगर वो काम आपको मिला तो। તમારું થઈ ગયું પ્રોફિટ પાછળ થઈ ગયું सर। जब हम अपना पैन कार्ड लिए, जैसे हम पैन कार्ड लेते हैं वैसे 10 नंबर लेते हैं, तो कभी कभार पैन कार्ड लेने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो वैसे भी टीडीएस फाइल नहीं करते तो कोई पेनल्टी लगती है? वैसे टीडीएस कटा ना हो और कुछ हुआ ना हो तो भी नील हमें फाइल करना है। ओके, लाइक जीएसटी। लाइक और I suggest that you have to file income tax as a nil. Do not skip any month, any year. मतलब उससे आपका ही इंप्रेशन अच्छा नहीं होगा। भी मान लो इनकम टैक्स का एक ईयर छूट गया, मतलब निकल गया, कैसा इंप्रेशन होगा आपका? 5 रुपया भी नहीं कमा पाए इंडिया में, पता चला कि नहीं? क्लियर है? सेविंग का तो इनकम होता है कि नहीं होता है? सेविंग बैंक का इंटरेस्ट तो होता है कि नहीं होता है? बोले ना कोरोना हो पूरा साल। क्लियर? सो यू हैव टू फाइंड द सेविंग अदर सोर्स इनकम फ्रॉम अदर, बट डू नॉट स्किप द रिटर्न। रिटर्न स्किप नहीं करना है। कुछ नहीं है तो वी हैव टू डिक्लेयर दैट ड्यूरिंग दिस क्वार्टर we have no any transaction, but you have to file the return because you have a number. Is it clear? So any
अदर क्वेश्चन? यहाँ पे अभी तो 16 है, यहाँ पे 2 4 24 है टोटल, 40 हो गए। अभी तो कंफर्टेबल लग रहा है, ज्यादातर लोग ऑनलाइन में बैठ जाते हैं। पहले 2-3 दिन थोड़ा ऐसा लगा कि बहुत जगह का इश्यू है, लेकिन अभी तो ऐसा लगा और तो 10-15 एडमिशन ले लो तो भी चलो, सो आपका ऑनलाइन में और ऑफलाइन में कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है? सो मैं पहले ऑफलाइन टीडीएस नंबर 10 नंबर का प्रोसेस करूंगा और फिर ऑनलाइन। फिर आपके कोई भी क्वेश्चन, आपको ऐसा है कि नहीं मैं मेरे को टीडीएस नंबर लेना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है? ओके, शुरुआत करें। 1617 candidate, it's great. ये लोगों का तो प्रेजेंटेशन ले लो। आ गया, चलो स्क्रीन को शेयर करते हैं। वर्ड ओपन करते हैं, रिकॉर्डिंग तो है ही, रिकॉर्डिंग clear now. Clear, so we'll start google.co.in.
9B PDF फॉर्म 49 एप्लीकेशन वही था फॉर अलॉटमेंट ऑफ 10 कलेक्शन। ठीक है, टोटल यहाँ पे 5 पेज है। और 5 पेज में से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मतलब टोटल 3 पेज नहीं 2 पेज एक्सप्लेनेशन के है कि हाउ टू फिल अप द, मतलब कैसे आप फॉर्म फिलअप करोगे उसका इंस्ट्रक्शन दिया गया है। और तीसरे पेज से हमें फॉर्म फिलअप करना है। देखो टीडीएस नंबर का जो फॉर्म है वो फॉर्म में एक नंबर, उसमें भी सब नंबर है ए, स्मॉल ए, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब मुझे किसी का सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का टीडीएस नंबर लेना है। मान लो यहाँ पे बड़ौदा में पहली बार इनकम टैक्स का ऑफिस ओपन हुआ, मान लो, वैसे तो कब का ओपन ही है। या चलो छोड़ो, डभोई में ऑफिस ओपन हुआ, पहले डभोई वाले बड़ौदा आते थे, अभी डभोई में इनकम टैक्स का ऑफिस ओपन हो गया। तो डभोई का इनकम टैक्स का मुझे नंबर, इनकम टैक्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ, उसके लिए मैं स्मॉल ए फिलअप करूंगा। और गांधीनगर में मैंने कोई गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस ओपन किया है, ठीक है, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है स्टेट गवर्नमेंट का, अंडरटेकिंग बाय द स्टेट गवर्नमेंट, नया प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए भी मैं स्मॉल ए फिलअप करूंगा। उनमें बंदे का नाम नहीं आता है, ऑफिस का नाम आता है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है, ठीक है, और सिर्फ कौन इसे मैनेज करता है, डिपार्टमेंट का नाम आता है, मिनिस्ट्री का नाम आता है। ऐसा नहीं तुषार भाई, रमेश भाई, देखो ये ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री, लेकिन उसे कौन मैनेज करता है, मतलब वो मान लो वाटर इरिगेशन का कोई वर्क है, तो उससे मैनेज कौन कर रहा है, तो कि जगदीश भाई, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मदर नेम, फादर नेम, ऐसा कुछ नहीं, सर नेम कुछ नहीं, पता चला। सो अगर हमें स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्क मिलता है टीडीएस नंबर के लिए, तो मैं स्मॉल ए फिलअप करूंगा। स्टैट्यूटरी और ऑटोनोमस बॉडी, मतलब एलआईसी जो है वो स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, अगर उसका मुझे वर्क मिल रहा है तो मैं बी फिलअप करूंगा। मुझे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी का वर्क मिल रहा है तो मैं सी फिलअप करूंगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी का ब्रांच ओपन हो रहा है, वो ब्रांच में मेरे को दूसरा नंबर लेना पड़ेगा टीडीएस, तो मैं डी फिलअप करूंगा। इंडिविजुअल एचयूएफ, मतलब आप सब लोग इंडिविजुअल हो, मैं इंडिविजुअल हूं, ठीक है, तो मैं ई फिलअप करूंगा, उसका ब्रांच है तो मैं एफ फिलअप करूंगा। फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन,
मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन मतलब यूनिवर्सिटी जो ओपन करते हैं वो आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन में आते हैं और उनके ब्रांच। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल a टू स्मॉल h तक का है, लेकिन स्मॉल a में से स्मॉल h तक हमें एक ही फिलअप करना है। मान लो ये धरना जी का वर्क मिला मुझे, तो धरना जी कौन है? इंडिविजुअल है ना, तो स्मॉल ए में मैं यहां से नॉट एप्लीकेबल ऐसा लिख दूंगा जैसे नॉट एप्लीकेबल लिखते हैं। बी में मैं नॉट एप्लीकेबल लिख दूंगा, सी में मैं नॉट एप्लीकेबल लिख दूंगा, डी में नॉट एप्लीकेबल, ई में मैं इंडिविजुअल लिखूंगा, अगर वो शादीशुदा है तो मैं श्रीमती लिखूंगा, वरना मैं कुमारी लिखूंगा और ये नाम फिलअप कर दूंगा। भाई उनकी ब्रांच नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। मतलब ए से लेके एच तक कोई एक डिटेल्स हमें फिल करनी है, बाकी सब नॉट एप्लीकेबल। अभी ये है, क्या नाम तुम्हारा? चैताली। चैताली जी है, उनके पापा का पार्टनरशिप फर्म है, तो अभी मैं सीधा यहाँ ही आ जाऊंगा, फॉर्म सिर्फ जी फिलअप करूंगा, ए से एच में जी फिलअप करूंगा, बाकी सब नॉट एप्लीकेबल। अभी इनके पिताजी है, उनका प्राइवेट लिमिटेड है, क्या नाम है बेटा? नाजनीन के पिताजी का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो मैं उनका सी फिलअप करूंगा ए से एच में। ठीक है, ऐसा ए से एच में आपको सिर्फ एक फिलअप करना है। तो फर्स्ट और सेकंड दो पेज इंस्ट्रक्शन के लिए था, थर्ड और फोर्थ दोनों पेज में से एक ही इंफॉर्मेशन फिल करनी, मतलब 1 से 4 पेज में आपको सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन फिल करनी। क्लियर है? और बस मान लो धरना जी की बात करें तो धरना जी का इंडिविजुअल मैंने लिखा, बस अभी धरना जी का एड्रेस लिख देंगे हम ऑफिस का। ठीक है, इनका पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप की डिटेल्स डाली, बाकी सब नॉट एप्लीकेबल, और पार्टनरशिप के ऑफिस का एड्रेस लिख देंगे। इनका प्राइवेट लिमिटेड तो प्राइवेट लिमिटेड का सी में इंफॉर्मेशन डाला, बाकी सब नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, बस फिर अभी ऑफिस का एड्रेस तो आज आप सबको आता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आता है। वो इंडियन है कि फॉरेन है? इंडियन है। जिसका आप पान नंबर ले रहे, 10 नंबर ले रहे हो, उसका पान नंबर क्या है? उसका कोई पुराना 10 नंबर है तो, नहीं है तो छोड़ो, डेट और सिग्नेचर। ठीक है, और यहाँ पे IV मतलब तुषार, कैपेसिटी ऑफ हिमसेल्फ हरसेल्फ, मतलब लड़की है तो वो हिसाब से, और यहाँ पे डेट और सिग्नेचर एट वडोदरा, बात खत्म। तो कंक्लूजन क्या हो? कंक्लूजन में ए से एच में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम, दूसरा ऑफिस का एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पान नंबर, एग्जिस्टिंग 10 है तो डेट, सिग्नेचर और वडोदरा या कोई भी सिटी। क्लियर है? ये फॉर्म को फिलअप करके आपके नजदीक में 3 फैसिलिटी सेंटर जहां भी है वहां पे जाइए, दे दीजिए। 65 रुपीज चार्ज लेंगे, आपको एक्नोलॉजमेंट मिलेगी 65 रुपीज का, और आपने फॉर्म फिलअप करते समय जो ईमेल आईडी डाला है वो ईमेल आईडी में 4 वर्किंग डे में, वर्किंग डे इसलिए सैटरडे संडे वर्किंग डे में नहीं आते हैं, छुट्टी अगर होती है, कोई नेशनल हॉलीडे होता है तो वो वर्किंग डे में नहीं आता है, तो 4 वर्किंग डे में आपके ईमेल आईडी में 10 नंबर आ जाएगा। अभी आप ऑफलाइन में कोई क्वेरी है तो मुझे बता दीजिए। So you have a choice, either you have to take independently number, or if you have a query then I can resolve your query. अगर आपको कोई क्वेरी है तो मैं सॉल्व करूं, अगर नहीं है तो आप ले सकते हो,
तो आपको अपने स्टेटस और डीपी में रख देना है कि मैं टीडीएस का वर्क करता हूं। देखो ऐसे कई वर्क होंगे जो आप करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो आपको करना है वो आप नहीं करते, तो वो वर्क नहीं होता है। पता चला कि नहीं? आपको ऐसा है कि मैं टीडीएस जीएसटी इनकम टैक्स का कंसल्टेंसी करूं फॉर एग्जांपल, लेकिन उसके लिए आपने क्या किया? तो क्या कुछ नहीं। तो फिर आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं इनकम टैक्स टीडीएस जीएसटी का कंसल्टेंट? उसके लिए अगर आप कुछ करते ही नहीं है तो सोचते क्यों है? जो सोचते हैं उसके लिए कुछ करो तो वो हो जाएगा। क्लियर है? ओके बोलो, कोई क्वेश्चन? आप यहाँ पे 4040 बोलो प्रिंकल बेन। आपने 10 नंबर हिंदी में बोलो। 10 नंबर लिया, 10 नंबर लिया बराबर कंपनी का। तो देन आफ्टर हमें रिटर्न कब फाइल करना है? रिटर्न तो मैंने आपको बताया ना कि क्वार्टरली फाइल करना है टीडीएस। दिस मंथली का बराबर, लाइक मान लो अभी नवंबर में आपने हाँ। लिया, हाँ तो भी क्वार्टर कब होता है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो क्वार्टर होता है ना, तो जनवरी की 31 को नवंबर और दिसंबर का इंफॉर्मेशन डालने का, क्योंकि अक्टूबर में तो आपने नंबर ही नहीं लिया था। लेकिन आपका क्वार्टर तो 3 आएगा, लेकिन 18 नवंबर से अगर नंबर आया है तो 18 नवंबर से 31 दिसंबर तक का डिटेल्स डालना है। अगर नील है तो नील डालना है, लेकिन डालना है इंडिविजुअल आपका सेम है सब में से। अगर टीडीएस नंबर, टीडीएस के रूल सबके लिए सेम, ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स में क्या है कि इंडिविजुअल की डेट अलग, ऑडिट का डेट अलग, कंपनी का डेट अलग। इनकम टीडीएस में ऐसा कुछ नहीं, सबके लिए क्वार्टर फॉर रिटर्न एंड सबके लिए मंथ फॉर चलन। ठीक है, लेकिन 3 फॉर्म अलग अलग दिए हैं कि जॉब वाले को 24 क्यों पता चले, मतलब उनके जो मतलब जो लोड है उसमें से 3 सेग्रीगेट हो जाएंगे जॉब वाले। बिजनेस प्रोफेशन के लिए 26 क्यों और एनआरआई के लिए 27। एंड सपोज कोई स्किप થઈ ગયું તો मतलब આપણે વર્ષથી લીધેલો છે અને સપોઝ ભર્યો નહીં, યાદ નહીં, સ્કીપ થઈ ગયું, ખબર નહીં। देखो स्किप हो गया है आपका, मान लो आपने अगस्त में लिया था, 2 क्वार्टर स्किप થઈ ગયા, ठीक है, 2 क्वार्टर आपके स्किप हो गए हैं, तो जब भी आप फाइल करो, नील फाइल करोगे तो कोई आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि नील आपने नील डिक्लेयर किया है तो आप कभी भी फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कोई चलन दिखाया है लेट, तो चलन के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा और कुछ नहीं। नील है तो कोई दिक्कत ही नहीं है कभी भी। मतलब मैंने भी अगस्त में लिया था, और अगस्त का मतलब सितंबर का क्वार्टर, दिसंबर का क्वार्टर और मार्च का क्वार्टर, तो 2 क्वार्टर को मैंने मिस कर दिया। लेकिन फिर मैंने दोनों क्वार्टर में मैंने नील दिखा दी। क्लियर है? बोलो और कुछ। उसमें तो काम किया हुआ है, यानी 6 मंथ का तो हमने जो वर्कलोड लिया है तो उसका तो हमें चलन काट के भरना ही पड़ेगा। मतलब कौन सा काम? इन्होंने बोला कि हमने 6 महीने का भरा नहीं था, तो उस टाइम में कंपनी जो काम करती है तो उसका तो पे करना पड़ेगा। बाद में हम लोग नील क्यों भर सकते हैं? नहीं भरा है तो मैंने उनको वही आंसर दिया कि अगर आपका चलन आता है तो काम किया होगा। हाँ। चलन का मतलब क्या? काम किया होगा तभी चलन आएगा। तो मैंने उनको यही आंसर दिया कि अगर चलन आता है तो इंटरेस्ट के साथ पे करने का, और चलन नहीं आता है तो उसका मतलब क्या, काम नहीं हुआ है, या जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे कम है, काम नहीं हुआ है तो उसका मतलब है कि चलन नहीं आता है। तो अगर काम हुआ है लेकिन ऐसा काम हुआ है कि टीडीएस का क्राइटेरिया फुलफिलमेंट नहीं हुआ, पता चला, मान लो 194C है तो 194C में 1 लाख से कम का ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है, प्रोफेशनल फी में 30,000 से कम का ट्रांजैक्शन हुआ, कमीशन का अगर 15,000 का लिमिट है तो उससे कम का ट्रांजैक्शन हुआ। तो कम का ट्रांजैक्शन भी हो सकता है, मेरा तो ट्रांजैक्शन हुआ लेकिन टीडीएस का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ,
पता चला कि नहीं? लिमिटेशन ओवर जाए तो अननेसेसरी છે हाँ ઇન્કમ ટેક્સ જેવું સેમ सेम। सर ये मेरा खुद का फर्म है तो मुझे अपना दूसरा कोई ट्रस्ट में पैसा डालना यानी मुझे एक ट्रस्ट खड़ा करना है तो मुझे उसके लिए भी अलग से नंबर लेना पहले से मेरे पास तो नंबर है 10 नंबर पर मैं दूसरा मतलब आप चैरिटेबल ट्रस्ट बनाना चाहते हो? हाँ तो चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए मतलब पहले चैरिटेबल ट्रस्ट आपको ओपन करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, और उसमें जो ट्रस्टी वगैरह है वो जो फॉर्मेलिटी होती है, ट्रस्ट क्रिएट होने के बाद आपको 10 नंबर भी लेना यानी मैं किसी ट्रस्ट और में- का हाँ मैं वही बोल रही हूँ जो ट्रस्ट में जाएंगे तभी भी हमें 10 नंबर लेना पड़ेगा। सबका। बोलो और कुछ। अभी हम ऑनलाइन प्रोसेस कर टीडीएस नंबर का। ठीक है, आपको छोटा सा वर्क करना है। आज टीडीएस सीखे हो तो स्टेटस डीपी पे और व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे डाल दो, इनकम टैक्स टीडीएस जीएसटी का वर्क कर रहे हैं। डीएम में या पिंग में, मतलब जो भी आप लिखना चाहते हैं। काम कैसे मिलेगा? ठीक है, मतलब 21 इयर्स के बाद भी मुझे काम ढूंढने के लिए मार्केटिंग करना पड़ता है, यहाँ वहां जाना पड़ता है, क्लबों में जाना पड़ता है। ठीक है, और एक्सपांशन दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सपांशन होता है ना कि अभी मेरा इतना टर्नओवर है, मैं इतना करूंगा इतना करूंगा, ऊपर का तो कोई लिमिट ही नहीं। ठीक है, आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा किसी से कि मैं ये कर रहा हूं। तो शुरुआत में तो पैसे से अफोर्डेबल नहीं हो सकते, तो जो फ्री है व्हाट्सएप है, डीपी है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जो फ्री है आपको आता है। ऐसा हो तो मैं एक कॉमन फॉर्मेट बना के दे दूंगा और नीचे मोबाइल नंबर का जगह खाली रखूंगा, आप सिर्फ मोबाइल नंबर डाल के अपलोड कर देंगे। क्लियर है? कॉमन फॉर्मेट एक बना के मैं दे दूंगा। तो क्या है कि आपको फिर आपका मोबाइल नंबर, वो जो खाली जगह है वहां डाल के इंफॉर्मेशन सब सेम रहेगी और वो डेली के डेली आपको अपलोड करनी है। ठीक है, क्योंकि 24 आवर में वो एक्सपायर्ड हो जाता है। तो आपके पहचान में 20 है, 25 है, 50 है, 100 है, तो उनको पता चलेगा कि आपका डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो गया है। क्लियर है? चलो स्क्रीन को शेयर करते हैं। रिस्टार्ट तो अभी नहीं करेंगे क्योंकि परेशान हो जाएंगे ये 16 लोग, 15 है अभी। बोलो बेटा। इसमें अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, जैसे अगर 4 दिन में नहीं आता है, जैसे पैन कार्ड में कैसे स्टेटस चेक करते हैं? कर सकते हैं। आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है तो आप कर सकते हो। nsdl.com nsdl.com
1 time continue, 2 time continue, 3 time continue, 4 time continue. Scroll down. And ऑनलाइन न्यू 10, अगर करेक्शन करना है तो चेंजेस, ₹5। इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। 5/10, ठीक है, इंडिविजुअल का है तो यहाँ से मतलब, और डिजिटल सिग्नेचर है तो डिजिटल सिग्नेचर पेन ड्राइव जैसा आता है, उसके भी हम डिस्कशन करेंगे। तो डिजिटल सिग्नेचर से आप ऑपरेट करना चाहते हो तो यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो, और नॉर्मल ऑपरेट करना चाहते हो फिजिकल स्टैम्प, सिक्का वगैरह, वो सब तो आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, don't know assessing officer details, click here. Click here. Now तो बड़ी सिटी है, मान लो बड़ौदा बड़ी सिटी है, ठीक है, भरूच बड़ा सिटी है, लेकिन डभोई बड़ा सिटी नहीं। तो जो बड़ा सिटी है वो सिटी का पहला कैरेक्टर हमें चूज करना है। अगर आप करजन में लिख रहते हो तो आप के नहीं चूज कर सकते, क्योंकि करजन बड़ौदा के अंदर आता है। पता चल रहा है कि नहीं? ठीक है, भरूच में भी, लेकिन भरूच के नजदीक में अगर अंकलेश्वर है तो वो भरूच के अंदर कहलाता है। ठीक है, सो जो बड़ी सिटी है उसका नाम हमें लिखना है। सो बी फॉर बड़ौदा। तो इंडिया में जितनी बड़ी सिटी है पूरे इंडिया में वो आ गई, जो बी से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो हमारे गुजरात में एक बड़ौदा है और एक, ठीक है, बाकी तो मुझे ये बड़ी वगैरह भिलाई वो सब मुझे पता नहीं है वो कहाँ पे है, लेकिन बड़ी सिटी है इतना मुझे पता है क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले दिया है। लेकिन मुझे तो बड़ौदा में ही जाना है। क्लिक बी। सो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट कैरेक्टर A to L से शुरू होता है तो आपको ये चूज करना है, और आपका ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट कैरेक्टर M to Z से शुरू होता है तो मेरा जो तुषार नाम है वो भी M to Z है, और शाह कंप्यूटर क्लास है वो भी। ठीक है, लेकिन मैं प्रोपराइटर हूं तो मेरा नाम से होता है। अगर मेरा फर्म है, मतलब पार्टनरशिप फर्म है, तो मैं शाह कंप्यूटर से पहचाना जाऊंगा, लेकिन प्रोपराइटर है तो मेरा टैन नंबर भी तुषार के नाम से ही इश्यू हुआ होगा। क्लियर है?
मैं ये कैटेगरी में आता हूँ। ये मतलब करजन से थोड़ा आगे पालेज से आप गोधरा तक बड़ौदा का टेरिटरी है। ये टीडीएस नंबर लेने में क्लियर है। सबमिट, तो ये आ गया। अभी जो मुझे नॉट एप्लीकेबल करना था वो तो वैसे ही इन्होंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया, क्योंकि मैंने कौन सा एप्लीकेबल किया था तो वो ही आ गया। बाकी सब नॉट एप्लीकेबल लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। सो अभी आप देख सकते हो, तो यहाँ पे मैं इंडिविजुअल लिख रहा हूं, मेरा श्री, यहाँ पे सरनेम है तो शाह, नेम है तो तुषार। जो जैसा यहाँ पे लिखा है सरनेम, और लास्ट नेम में भी पता नहीं कौन सा है, लेकिन बाजू में लिख दिया है सरनेम, तो मुझे कोई क्लियरिटी करने की जरूरत ही नहीं। अभी एड्रेस आ गया। नेट बैंक, ये दोनों निकल जाएंगे नेट बैंकिंग करूंगा, ठीक है। और पेमेंट कर दूंगा तो मेरा ऑनलाइन में तो 65 निकल जाएंगे। मेरा तो 10 नंबर है तो दोबारा नहीं निकलेगा, ठीक है। तो 65 निकल जाएंगे और मुझे एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। वो एक्नॉलेजमेंट को मैं प्रिंट आउट निकाल के, मुझे डायरेक्ट सबमिट नहीं करना है, प्रिंट आउट निकाल के मेरे को यहाँ पे स्पीड पोस्ट करना है। ये जो है ना, ठीक है। क्लियर है। अगर सिग्नेचर करनी है तो उसमें सिग्नेचर का भी ऑप्शन होगा, आपको सिग्नेचर करना है। क्लियर है। फर्म का नाम है तो फर्म का नाम का भी, पार्टनर का भी, जो भी है सिग्नेचर, क्योंकि हमने डीएससी चूज नहीं किया है, डिजिटल सिग्नेचर। ओके, सो आई होप दैट you people are clear the understanding of 10 registration। अभी आप बताए, आप सब कर सकते हो कि नहीं? ऐसा हर रोज हर दिन आप ऐसा टॉपिक सीखोगे कि आप वो काम कर सकते हो, लेकिन वो आपने शेयरिंग नहीं किया तो फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। फिर आपको ऐसा लगेगा मुझे फिर से कोर्स करना है, मुझे फिर से कोर्स करना है, ठीक है। सो आपको वो काम करना है। क्लियर है। फिर से कोर्स करने में मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका टाइम भी, क्योंकि मैं तो एक्स्ट्रा टाइम दे नहीं रहा हूँ। लेकिन अभी टाइम सबका एवरेज 70 इयर्स प्रीपेड लाइफ है, एवरेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी जितना हुआ है उतना तो लेस हो गया। सो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे से ज्यादा। क्लियर है। सो यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटी। आज कौन सा डे है? थर्सडे है ना, तो अभी कल है हमारा सेशन, ठीक है। कल का थोड़ा एजेंडा की बात कर ले कि कल कौन से एक्सपेंस पे कितना लिमिट है, और वो इंडिविजुअल के लिए कितना है और कंपनीज के लिए कितना है। क्लियर है। सो कल आपका लिमिट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। फिर आगे अकाउंटिंग आएगा,
फिर रिटर्न्स आएंगे, चलन आएंगे, फॉर्म आएंगे, डिजिटल सिग्नेचर आएगा, मतलब सब कुछ आएगा। ये TDS का सेशन एकदम एक्सक्लूसिव होगा। अगर आप TDS का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको 1% भी कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं आएगा। आप खुद लाना चाहते हो ऑब्स्टेकल्स तो हो जाए, क्योंकि आप किसी से कहोगे नहीं तो वो एक ऑब्स्टेकल्स ही है। क्लियर है? सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय।